नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मध्य प्रदेश की जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। बिजली की दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे का इजाफा हुआ। प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरें आज से लागू भी कर दी गई हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लागू रहेंगी ये नई दरें। कोयला ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ाया गया है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। FCA प्रति यूनिट 10 पैसे की बजाय अब देना होगा 20 पैसे। 200 यूनिट बिजली जलाने पर 22 रुपए ज्यादा अब आपको देने होंगे। हर 3 महीने में बढ़ाया जाता है FCA। एक साल में FCA में करीब 37 पैसे की बढ़ोतरी होती है। कोयला ट्रांसपोर्टेशन पर दरअसल जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है वो निर्भर करता है। कोयला ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर ये जो FCA है वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए जानने वाली बात यह है कि अब से बिजली की दरें महंगी हो गई हैं और आज से ही इसे लागू कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये जो नई दरें हैं वो लागू की गई। अब आगे क्या दिसंबर में इसको कुछ बदला जाता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में एक और झटका आम लोगों को, मध्य प्रदेश के रहवासियों को। तो ये बड़ी खबर है और आपसे सीधे तौर पर ये खबर जुड़ती हुई जनता को यानी कि आपको महंगाई का एक और झटका लगा है, क्योंकि बिजली की दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। बिजली की दरों में प्रति यूनिट 10 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में आज से ही ये दरें लागू कर दी गई हैं। हालांकि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये जो नई दरें हैं वो लागू रहेंगी। उसके बाद क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन जो मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कोयला ट्रांसपोर्टेशन पे जो लागत लगती है उसके कारण ये बढ़ोतरी हुई है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रतलाम से चंद्रशेखर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल से आकाश त्रिवेदी मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए। आकाश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो बढ़ोतरी हुई है जाहिर तौर पर आम लोगों के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर महंगाई के दौर में इसे देखा जा रहा है। क्या ये जो इजाफा है वो घरेलू उपयोग के लिए भी किया गया और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी, क्या और डिटेल्स हमारे पास? जो नई दरें हैं वो लागू होंगी। FCA का जो रेट है वो 10 पैसे बढ़ाया गया है। चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो या फिर कमर्शियल हो, उन सभी पर ये दर लागू होगी। देखिए, पावर मैनेजमेंट कंपनी हर 3 महीने में जो FCA है उसे बढ़ाती घटाती है। वो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है और इस बार देखिए 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और कुल एक साल की अगर बात करें तो एक साल में करीब 37 पैसे FCA की बढ़ोतरी हुई है। ये पैसे देखने में जरूर कम लग रहे हैं कि अगर प्रति यूनिट देखा जाए तो 37 पैसे 10 पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप यूनिट पर जाएंगे, क्योंकि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी टैरिफ बदलती है। 1 यूनिट से लेकर 49 यूनिट तक उसकी टैरिफ के अलग प्लान है। इसके साथ ही 50 से 100 यूनिट तक अलग प्लान है और जब टैरिफ प्लान बदलते हैं तो देखिए ये 10-10 पैसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम आंकड़ा मिलाएं तो करीब 200 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तो 22 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे और ये हर 3 महीने में बदलती रहती है। इस बार कोयले के ट्रांसपोर्टेशन का हवाला दिया गया है और 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तो निश्चित तौर पर जो घरेलू उपभोक्ता है, इसके साथ ही कमर्शियल उपभोक्ता जो हैं, बिजली विभाग के जो मध्य प्रदेश में अलग अलग बिजली कंपनियां हैं, उन सभी पर इसका असर पड़ेगा और इसी महीने से जो बिजली के बिल आएंगे वो FCA के जुड़ के आएंगे, यानी कि 10% 10 पैसे ज्यादा FCA देना होगा। पिछले महीने की बात करें, पिछली बार की बात करें, 10 पैसे उस सब वक्त भी बढ़े थे। कुल 20 पैसे अतिरिक्त FCA अब जो उपभोक्ता है उन्हें देना होगा, यानी कि पावर मैनेजमेंट जो कंपनी है वो बिजली बिल के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी उपभोक्ताओं से ही वसूलती है। तो इसका सीधा असर आम जनता पर, प्रिया, में देखने को आम जनता मिलेगा। की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। जबलपुर से अजय दुबे भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुख करते हुए, क्योंकि हमने देखा था बीते दिनों जो बिजली कंपनीज हैं, जो अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, उनकी तरफ से मांग की गई थी कि बिजली की दरों में टैरिफ में बदलाव किया जाए, बढ़ाया जाए। हालांकि उसके बाद बीच का रास्ता निकाला गया था, लेकिन अब बिजली के रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, आम लोगों के लिए एक झटका।
बिल्कुल साफ तौर पर है कि ये बिजली की जो दरें बढ़ी हुई है, नवरात्रि के दिनों में आम आदमी को, आम जनता को जो है ज़रूर एक बिजली का झटका लगा हुआ है। 10 पैसे की बढ़ोतरी आम जनता के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब जनता 10 पैसे को न देखा जाए, साफ तौर पर है जब 200 यूनिट हो गए तो 22 रुपये उन्हें ज़्यादा देना होगा। तमाम तरह की जब बिजली कंपनियां करें जोड़ती हैं जनता के ऊपर, तो किसान भी उससे बेहद परेशान होता है। किसान की अर्थव्यवस्था जो है वो, किसान का जो एक वो दिक्कत हो जाता है, उनका बजट खराब होता है। साफ तौर पर बिजली की कीमतों को लेकर लगातार किसान हो चाहे आम आदमी हो, हमेशा से परेशानियों का सामना करता रहा है। लेकिन जिस तरह से 10 पैसे बढ़ोतरी किया गया है, तो इसे लेकर साफ तौर पर है आम आदमी को एक बड़ा झटका है। साफ तौर पर जिस तरह से कोयले की बढ़ी हुई कीमतों को हवाला देकर जिस तरह से फ्यूल कास्ट बढ़ाया जाता है, रेट बढ़ाया जाता है, उसी साफ तौर पर। लेकिन बड़ी बात यह है, कई कोयले की कंपनियां हैं, जैसे हम लोगों ने बातचीत भी की अभी, जैसे अगर हम बात करें कि कोयले की जो खदानें हैं, जैसे सिंगरौली में खदानें, वहाँ 2018 से आज तक कोयले की दरों में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। सबसे कम रेट में अगर कहीं कोयला मिलता है तो सिंगरौली में 2018 से आज तक बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन सरकारें और जिस तरह से हवाला देकर कोयले की दरों की बात कहकर बार बार जिस तरह से रेट बढ़ाए गए, 2022 की बात करें अप्रैल महीने में 6 पैसे जिस तरह से बढ़ाए गए थे, उसके बाद उसे आगे चलकर तीसरे महीने में तिमाही में फिर से उसे 4 पैसे बढ़ाकर 10 पैसे कर दिया गया था। लगातार 10-10 पैसे की जिस तरह से बढ़ोतरी हुई थी, आम जनता को ये भारी तो जरूर पड़ेगा। लगातार ये बढ़ोतरी लोगों की परेशानियों को बढ़ा देने वाली है। रतलाम का रुख कर लेते हैं, चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहाँ से लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर बिजली के रेट्स ऐसे बढ़ते हैं तो कोई वर्ग इसे छूता नहीं है, चाहे हम आम लोगों की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, हर एक वर्ग इससे प्रभावित होता है। बिजली की आवश्यकता आज के समय में हर व्यक्ति को हो सकता है, गाँव को निकलने वाले व्यक्ति हो या शहर से रहने वाला व्यक्ति हो। बिजली एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों को जो है पेट्रोल डीजल के बाद अब ये बिजली का जो झटका लगने वाला है, ये त्योहार के समय काफी बड़ा झटका होगा, क्योंकि महंगाई के दौर से पहले ही आम नागरिक गुजर रहा है। बिजली कितनी जरूरी है और किस तरीके से जब रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये अधिभार जो है बड़ा बढ़ने वाला है, खर्च बढ़ने वाला है घर में? बिल्कुल, त्योहार के समय में जो हर आदमी को खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए, पर अब वो पैसे बचा रहा है, पूरे साल भर पैसे बचा रहा है खर्चा करने के लिए त्योहार पे, और वो त्योहार पे अगर पैसा हमारा बिजली के बिल में चला जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा? वैसे आदमी महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त। बिजली की क्या स्थिति है, किस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, या क्या होना चाहिए था इसके अंदर? बिजली जो है वो कई बार जो है दिन में चली जाती है, और इसके अलावा जो है यदि हम कई जगह से थोक में बहुत सारी चीज खरीदते हैं तो वो हमें कंसेशन देता है, जबकि यहाँ उल्टा काम है। अगर ज्यादा बिल आता है 200 यूनिट के ऊपर तो ज्यादा पैसे लगने लग जाते हैं। ये हमारे साथ अन्याय है। ज्यादा जलाने वाले को ज्यादा छूट मिलना चाहिए। क्या लगता है बिजली बिल को लेकर की जो बढ़ोतरी हो रही है, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो गया है, और स्टेट के हिसाब से बिजली बिल नहीं है। अगर देखा जाए तो सबका अगर लगा जाए अनुमान तो बिजली कम होना है, और आम आदमी के लिए बहुत खतरा है। इस तरीके से आम आदमी के लिए जो है ये खर्च बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात है कि त्योहार का सीजन, और ऐसे में जब इस तरीके से रेट बढ़ेंगे तो जाहिर है कि लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।